हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी IUPAC की एक सीरीज चल रही है जिसमें कुछ ग्रुप हो गए हैं। एल्केन ग्रुप हो गया, आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया और हैलोजन ग्रुप हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें स्टार्ट करेंगे हम अल्कोहल ग्रुप। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। अल्कोहल ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टीज को देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट। मैंने कहा है आप लोगों से पहले कि मैं IUPAC आपको कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि 2 या 3 वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। 2-3 क्लास में हमारा काम खत्म हो जाएगा IUPAC का। अब आप एक बात कहेंगे, सर IUPAC के 2 ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, पर मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, बिना IUPAC के आप क्लास 12th का सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे। क्लास 12th की सेकंड बुक और क्लास 11th की सेकंड बुक आप हिला नहीं पाएंगे बिना IUPAC के। इसलिए आप तमीज से और तरीके से पढ़ लेना भाई। करें स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है भाई, देखो ध्यान से, प्रेजेंट जो होता है इसमें, प्रेजेंट होता है इसमें OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है भाई? OH ग्रुप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग किस साइड से करते हैं? जिस साइड से OH ग्रुप नियरेस्ट होता है। OH ग्रुप क्या होता है? नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप होता है। काउंटिंग उस साइड से होगी प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है IUPAC नाम जो होता है OH ग्रुप का, जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नाम जो होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों? OL, ओल होता है। OL क्या होता है? ओल होता है। अब एक बात इसी बीच में आ जाती है कि जब भी आप लोग एन आ गया हमारे पास, इन है हमारे पास और हमारे पास आइन है, एन इन और हमारे पास क्या आ गया? आइन आ गया। इसके साथ यदि आप लोग OH को अटैच करेंगे यानी कि ओल को अटैच करेंगे तो क्या हो जाता है? ध्यान से देखना। देखो, एन के साथ आप ओल को अटैच करेंगे तो क्या बन जाता? एन ओल। बट ये गलत है। क्या है भाई? ये गलत। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ई और ओ दोनों वोविल होते हैं, वोविल कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां से उस कंडीशन में कुछ ऐसा होता है, यहां से ई बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? ई बाहर निकल जाता है। ओके, और क्या बन जाता है? एन ओल। और यहां पे क्या आ जाएगा? इनोल। और नेक्स्ट है हमारे पास आइनोल, YN आइन, OL ओल। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? करें स्टार्ट एग्जांपल। बिल्कुल ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को देखना है। चलिएगा, साइड में लगा दें इसको। साइड में क्या, इस साइड में लगा देते हैं। आ जाओ तो भाई। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों। क्या स्टार्ट करेंगे इसके? अब एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। नंबर फर्स्ट पर आ गए हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और हमारे पास CHOH है हमारे पास प्यारे साथियों, CH2 और क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे CH3 आ गया। जैसे कि आपने IUPAC में देखा है, पॉइंट एक मेजर पॉइंट पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू IUPAC फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले कार्बन एटम की लॉन्ग चेन को गिवन किया जाता है। तो लॉन्ग चेन कौन सी? ये इसकी लॉन्ग चेन होगी। ये राइट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है भाई? ये लेफ्ट हैंड साइड है। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से OH ग्रुप नियरेस्ट होगा। 1 2 3 पर OH है, यहाँ से 1 2 3 4 पर है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? लेफ्ट हैंड साइड से होगी, ड्यू टू नियरेस्ट ऑफ OH ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड से गिनती करेंगे क्योंकि OH ग्रुप पास पड़ रहा है। तो नाम देखो क्या होगा? 1 2 3, यानी कि यहाँ से 1 2 3 पर है, यहाँ से 1 2 3 4 पर है। तो 5 कहाँ से? लेफ्ट से है भाई। 4 कार्बन 5 6 एंड 6 कार्बनों का नाम क्या होता है IUPAC में? X होता है। सिंगल बॉन्ड का IUPAC नाम क्या होता है? N होता है। E को रिमूव कर दिया मैंने पहले ही। 3 पे क्या आ गया? OH। तो 3 पे क्या हो जाएगा भाई? OL ओल हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आ गया भाई इसका? एग्जाम्पल नंबर सेकंड आ जाता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH है हमारे पास और क्या हमारे पास? CH3 आ गया है। क्लियर है यहां तक? राइट हैंड साइड ये रहा और लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से OH ग्रुप नियरेस्ट होगा, मतलब पास पड़ रहा होगा। प्यारे साथियों, 1 2 एंड 1 2 काउंटिंग बोथ साइड, दोनों साइड से काउंटिंग कर सकते हैं इसमें आप लोग, क्योंकि दोनों साइड से OH ग्रुप नियरेस्ट है, मतलब पास पड़ रहा है। तो प्यारे साथियों 1 2 एंड 3 कार्बन का IUPAC नाम क्या होता है? प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का IUPAC नेम N होता है। OH 2 पर आ गया तो 2 पे क्या हो जाएगा? OL ओल हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। ओके जी प्यारे साथियों, आगे चलें और एग्जांपल देखो। यदि हमारे पास कंडीशन समझो थोड़ी सी,
OH ग्रुप 1 आ जाता तो उसका नाम ओल होता है, और यदि OH ग्रुप 2 आ जाते हैं तो नाम उसका डाईओल होता है, और यदि OH3 आ जाते हैं तो उसका IUPAC नाम ट्राईओल होता है। OH ग्रुप 4 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं तो उसका IUPAC नाम टेट्राओल होता है। OH ग्रुप 5 आ जाते हैं तो IUPAC नाम क्या होता है, पेंटाओल ओल होता है। क्लियर है? 5 तक सिलेबस के अंदर है वैसे तो। आगे हेक्साओल, हेप्टाओल, ओक्टाओल, नोनाओल, डेकाओल वो आगे चलता रहता है। ओके प्यारे साथियों, एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान से इसके हम लोग देखते हैं। करें स्टार्ट। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारे पास CH2 आ गया, OH है हमारे पास, आगे हमारे पास CHOH, और हमारे पास CH2 आगे CH2 एंड लास्ट में यहाँ पे CH3 को हमने अटैच कर दिया। क्लियर है भाई प्यारे बच्चों यहाँ तक? ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, जहां से OH ग्रुप नियरेस्ट हो रहा होगा, पास पड़ रहा होगा। तो 1 2 पर है, यानी कि 1 पर है यहाँ से OH, जैसे चेक करो 1 2 3 4 पर है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड से OH नियरेस्ट है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का नेम क्या होता है, पेंट होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन होगा। OH कहाँ पर है, 1 पर 2 पर है, तो 1,2 दो OH का नाम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डाईओल हो जाएगा। अब यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि आगे डी आ रहा है, और डी वोविल नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की बात करें हम लोग इसमें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे हम लोग आ जाते हैं। CH2 हमारे पास आ गया, OH है हमारे पास, CHOH है, आगे CHOH हो गया है, आगे हम गए CH2 CH2, कार्बन चेन को हमने आगे इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। काउंटिंग करेंगे बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास राइट हैंड साइड ये रहा और लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ OH, जहां से OH पास पड़ रहा होगा प्यारे साथियों। तो लेफ्ट से पास पड़ रहा, तो काउंटिंग कहां से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बनों का नाम क्या होगा भाई, हेक्स होगा। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन होगा। OH 1 पर 2 पर 3 पर है, यानी कि 1 2 3, 1 पर भी OH है, 2 पर भी है, 3 पर है, 3 OH का नाम क्या हो जाएगा, ट्राईओल हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब बात करते हैं अल्कोहल्स में, इनके टाइप्स आते हैं। टाइप्स ऑफ अल्कोहल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ आप लोग। टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स की बात करें, फिर उसके बाद कुछ कॉमन नेम वगैरह आएंगे, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। किसकी बात करेंगे प्यारे साथियों, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स की। कितने टाइप के होते हैं अल्कोहल, 3 टाइप्स के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट पर आता है प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल आता है भाई, नंबर फर्स्ट नंबर पे आता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स आते हैं। नंबर सेकंड नंबर पे आता सेकेंडरी अल्कोहल्स। नंबर थर्ड नंबर पे आता टर्सरी अल्कोहल्स आता है। क्लियर प्यारे साथियों? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं। प्यारे साथियों पॉइंट को समझ लेना, प्राइमरी अल्कोहल की एक ही कंडीशन है, जहां पर भी OH ग्रुप आपको CH2 से अटैच होता नजर आ जाए, समझ लीजिएगा वो प्राइमरी अल्कोहल है। तो सोचो ही मत ना, जहां पर भी OH ग्रुप CH2 ग्रुप से CH2 से आके अटैच हो जाए, समझ लेना वो प्राइमरी अल्कोहल है। दिमाग फालतू लगाना ही मत ना, क्योंकि भाई देखिए ज्यादा दिमाग लगाने वाले भी परेशानी होते हैं, ध्यान रखना। एक कहावत है, कह दूं चकोरिया गादला पीता है। जो ज्यादा दिमाग लगाता है ना, उसका कभी कुछ नहीं हो सकता है। फोकस के साथ यदि जो बंदा जो बच्चा काम करता है, मेरा मानना है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि यदि 2 वर्ड किसी बच्चे को आ जाए तो ये ईगो मत पालना कि हम लोग
डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं। यदि कोई बच्चा 12th में है, गलती से है, 10th की तो बात ही नहीं करो, 10th का सिलेबस हम ज्यादा नहीं कराते। यदि कोई बच्चा 12th में है, बोर्ड क्लास में है, और यदि 2 वर्ड सीख जाए तो रिक्वेस्ट है कि ये दिमाग में मत घुसेड़ लेना अपने कि हम डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, ठीक है। नहीं, घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड में नहीं जीना, विश्वास में जीना प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। घमंड में विश्वास में छोटा सा अंतर होता है। क्या होता है समझिएगा। ये क्वेश्चन है, इसे मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, इसे मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। इसे केवल मैं कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। तो इसलिए आपको विश्वास में जीना है, किसी भी बच्चे को घमंड में नहीं जीना, ठीक है। नहीं, क्लियर है भाई बच्चा पार्टी। चले आगे, आगे आ जाओ। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, यदि OH ग्रुप CH के साथ अटैच होता है तो कौन सा अल्कोहल होगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और टर्सरी अल्कोहल की बात करें, यदि OH ओनली C के साथ अटैच है तो कौन सा अल्कोहल होता है, वो टर्सरी अल्कोहल होता है। दूर से देख लीजिएगा, OH CH2 से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है, OH CH के साथ अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। यदि OH C के साथ अटैच है तो कौन सा अल्कोहल है भाई, टर्सरी अल्कोहल है। क्लियर है। प्राइमरी अल्कोहल को जो रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे साथियों, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, और देखो प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल से। क्लियर है। सेकेंडरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई 2 डिग्री अल्कोहल से, और 3 यानी टर्सरी अल्कोहल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल से। क्लियर है प्यारे साथियों, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। सिंगल एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ मैं। प्राइमरी अल्कोहल की पहले बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल देखो, हमारे पास CH2 के साथ OH आ गया, और कितनी भी अब लॉन्ग चेन ले लो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताओ कौन सा अल्कोहल है भाई, यहाँ पे OH CH2 के साथ अटैच हो रहा तो कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। आगे कितनी भी बड़ी कार्बन चेन आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, दिमाग में ये बात आप लोग डाल लीजिएगा। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। आगे नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, CH के साथ OH अटैच कर दिया आपने, ऊपर नीचे कितनी भी लॉन्ग कार्बन चेन आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जिसे हम 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं भाई। टर्सरी अल्कोहल की यदि हम बात करें तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो OH होगा, साइड में CH3। पॉइंट को समझ लो बस, एक बार आप पॉइंट को दिमाग में डाल लो। OH यदि OH ग्रुप यदि C के साथ अटैच है, कार्बन से अटैच है तो भाई टर्सरी अल्कोहल होगा। आगे ऊपर नीचे कितने भी कार्बन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चले प्यारे साथियों आगे। अब जो आता है अल्कोहल के कुछ कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या यूपीएससी नाम बनाने हैं, देखते हैं बिल्कुल ध्यान से कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ग्लाइकोल। नंबर सेकंड, पहले नाम भी और फॉर्मूले भी साथ हैंड टू हैंड काम कर रहा हूं मैं। ग्लाइकोल क्या होता है भाई, देखो ध्यान से, CH2OH आ गया हमारे पास, और हमारे पास है CH2OH, ये ग्लाइकोल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है प्यारे साथियों, 1 दोनों साइड से OH ग्रुप इक्वल पोजीशन पे आ रहा है तो काउंटिंग बोथ साइड होगी भाई। यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, ईथ होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम एन होता है, OH 1 पर 2 पर है तो 1,2। 2 OH का नाम क्या होगा भाई, यहाँ पर डाइओल हो गया। ये इथाइलिन ग्लाइकोल जिसे आप ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आ रहा है भाई, ग्लाइकोल के बाद आ गया ग्लिसरॉल। क्या आ गया पहले साथियों, सेकंड नंबर पर आ गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले को याद भी रखना है, इनको ध्यान रखना आप लोगों को। ग्लिसरॉल क्या होता है प्यारे साथियों, CH2OH आ गया, CHOH है हमारे पास, और आगे क्या आ गया हमारे पास CH2OH आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, याद रखना है आप लोगों को। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 दोनों साइड से इक्वल है, 1 2 पर OH 1 2 पर OH, दोनों साइड से OH ग्रुप इक्वल आ रहा। काउंटिंग कहां से करेंगे, बोथ साइड, मतलब आप किसी भी साइड से इसमें कर सकते हैं प्यारे साथियों। 1 2 एंड 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है,
एन होता है OH 1 पर 2 पर 3 पर है, तो 1, 2, 3 तीन OH का नाम ट्राईओल होता है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। क्लियर है? चले भाई आगे। इसके बाद क्या आता है हमारा, विनाइल अल्कोहल की बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, विनाइल अल्कोहल की बात करेंगे। जो भी नंबर आ रहा होगा, विनाइल अल्कोहल की बात करते हैं। समझ लो ध्यान से। देखो मेरे प्यारे साथियों, जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो रहा है वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब वो विनाइल होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, विनाइल होता है। OH अटैच हो रहा तो विनाइल अल्कोहल हो गया। क्लियर है भाई? ये क्या हो गया हमारे पास, विनाइल अल्कोहल हो गया। IUPAC नाम क्या होगा, काउंटिंग कहां से करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे काउंटिंग के लिए, फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्रियात्मक समूह के नाम से जानते हैं। OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो गया है, तो काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से OH नियरेस्ट होगा, OH पास पड़ रहा होगा। और एक बात का और ध्यान रखें, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं एक चीज और देखते हैं बोर्ड की कॉपी में कि कुछ बच्चे काउंटिंग OH से ही कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप से ही कर देते हैं। जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है वो उसी ग्रुप की, उसी फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग होती है और किसी की काउंटिंग नहीं होती है। कुछ बच्चे काउंटिंग को OH से ही स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत है। क्लियर है भाई? चले आगे। 1 और 2, 2 कार्बनों का नाम क्या होगा बच्चा, ईथ होगा। डबल बॉन्ड 1 पर आगा तो 1 पर इन होगा। OH भी 1 पर आगा तो 1 पे क्या होगा, यहाँ पे OL होगा। किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, ये यहाँ से रिमूव कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आगे OL आ गया है, वोविल वर्ड आ गया है। चले आगे। इसके बाद विनाइल अल्कोहल के बाद क्या आ गया बच्चा पार्टी, इसके बाद है हमारे पास एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल क्या होता है, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है, काम का पॉइंट है ये। करें स्टार्ट। जिस कार्बन के साथ OH अटैच हो रहा है उससे अगला कार्बन, नेक्स्ट कार्बन यदि डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा है तो वो एलाइल अल्कोहल होता है। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से OH ग्रुप नियरेस्ट होता है। इसमें राइट हैंड साइड ये रहा और लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। OH ग्रुप कहां से नियरेस्ट है, राइट हैंड साइड से, तो काउंटिंग राइट से होगी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया है। 3 कार्बन का IUPAC नाम क्या होता है, 3 कार्बन का IUPAC नाम क्या होता है समझेंगे, प्रोप होता है। डबल बॉन्ड 2 पर आ गया, 2 पर इन हो गया है। OH 1 पर आ गया तो 1 पर OL हो गया है, कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल आता है। एग्जांपल तो इस तरह से आते रहेंगे, पर मैं मेजर एग्जांपल ले रहा हूं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जो अक्सर एग्जांपल जो क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं, उन एग्जांपलों की मैं बात करूंगा भाई यहाँ पे। अब आगे आता हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है, जो ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूं ये आइसोप्रोपाइल होता है। अल्कोहल की यदि बात करें तो यहाँ पे OH को अटैच कर दिया जाता है, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। काउंटिंग कहां से करेंगे, इसमें जिस साइड से OH नियरेस्ट होगा, 1 2 1 2 दोनों साइड से OH बराबर है, तो काउंटिंग किस साइड से करेंगे, बोथ साइड, मतलब किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। 1 2 और 3, 3 कार्बन का नाम क्या होता है प्यारे साथियों, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। 2 पर OH आएगा तो 2 पर OH का नाम क्या हो जाएगा भाई, OL हो जाएगा। किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। कोई डाउट नहीं होगा भाई, चलें आगे। अल्कोहल ग्रुप हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं, कौन सा ग्रुप आएगा समझिएगा। इसके बाद जो हमारा ग्रुप आने जा रहा है वो आएगा एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा आ रहा है। चले करते हैं स्टार्ट। कौन सा ग्रुप प्यारे साथियों, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास आ गया है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। कर देते हैं स्टार्ट। चलो उस साइड में लगा देते हैं, देखो ध्यान से। कौन सा ग्रुप है भाई हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज को आप लोग देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। कर दो स्टार्ट। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नंबर फर्स्ट पॉइंट जो होता है, प्रेजेंट जो ग्रुप होता है, प्रेजेंट CHO ग्रुप होता है। CHO के बैक में बॉन्ड आ गया तो CHO ग्रुप हो गया। क्लियर है भाई यहां तक, कौन सा ग्रुप हो गया है, CHO
ग्रुप हो गया है। ओके जी, इसके बाद हम बात करते हैं काउंटिंग को लेकर। जिस भी ग्रुप में कार्बन होता है, जिस भी ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, काउंटिंग फिर उस साइड से करते हैं जहां से वो स्टार्ट होता है। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से ये क्या होगा, स्टार्ट ऑफ क्या होगा, CHO ग्रुप होगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें CHO ग्रुप का जो IUPAC नाम होता है, CHO ग्रुप का IUPAC नाम जो होता है वो Al अल होता है। आप कहेंगे सर अल्कोहल का भी तो आपने अल लगाया था। नहीं भाई, अल्कोहल में OL ओल ग्रुप आता है, CHO में Al अल आता है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना इस बात का। ओके जी, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, चलें आगे, कर दो स्टार्ट। उनका सर कर दीजिएगा। चलो भाई, प्रॉपर्टीज आपके सामने ही आ गई साइड में। एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए पॉइंट को आगे चलिएगा। फर्स्ट नंबर पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आ गया भाई, CHO। क्लियर है यहाँ तक। जिस साइड से भी CHO स्टार्ट होगा काउंटिंग उसी साइड से होगी, बस दिमाग में आप लोग ये डाल लीजिएगा। कहां से स्टार्ट हो रहा, राइट से हो रहा लेफ्ट से, देखते हैं भाई। ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। 1 2 और 3 पर आ गया। 3 कार्बन का IUPAC नाम क्या होता है, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का IUPAC नाम क्या होता है, एन होता है। CHO 1 पर आएगा तो 1 पर क्या होगा, Al अल आ गया। 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं भाई। क्लियर है। ई को रिमूव कर दिया क्योंकि आगे वोवेल वर्ड आ रहा है, जैसे अल्कोहल में आपको बताया गया था बच्चा। एग्जाम्पल नंबर पर कौन से पे आ गए हम, सेकंड पर आ गए। मैं थोड़ा हिंट देता हूं फिर भी आप लोगों को। यदि हमारे पास एन आ जाए, इन आ जाए और क्या आ जाए हमारे पास, वाई यानी आइन आ जाता है, एन इन या हमारे पास आइन आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, और उसके बाद हमें क्या अटैच करना है, एल अल, एल अल को अटैच करना है, तो क्या करना होता है, ई यहां से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाता है, देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। ई रिमूव हो जाएगा यहां से, एन के साथ अल आ जाएगा तो एन अल बन जाता है, इन के साथ अल आ जाएगा तो इन अल बन जाता है, और आइन के साथ अल आ जाएगा तो आइन अल बन जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है भाई यहां तक। चले आगे। ऐसी कुछ यहाँ पे हुआ है सर, प्रोपेन 1 से ई रिमूव कर दिया क्योंकि 1 पर क्या आ रहा है, एल अल आ रहा है, और अल जो होता है भाई ए वर्ड से स्टार्ट होता है, ए वोवेल होता है, इसलिए यहां से ई को बाहर निकाल दिया गया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ को मूव करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड क्या आ गया हमारे पास, CHO आ गया। वही कंडीशन है, काउंटिंग कहां से करेंगे, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। काउंटिंग होगी राइट हैंड साइड से ड्यू टू स्टार्ट ऑफ CHO ग्रुप, क्योंकि यहां से CHO स्टार्ट हो रहा है भाई। 1 2 एंड 3 कार्बन का नाम क्या होता है बताइएगा आप लोग, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है, और CHO 1 पर आएगा, 1 पर एन अल आता है। यदि आप डायरेक्ट इसे इस तरह से भी लिख देंगे भाई, प्रोप एन अल, डायरेक्ट भी लिख देंगे तो भी ये ठीक है, तो भी कैसा है भाई ये ठीक है, क्योंकि 1 को काउंटिंग में लिखो या मत लिखो। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा प्यारे साथियों। चलें आगे। क्लियर है। 2 ग्रुप जहां पे सेम आ जाते हैं वहां डाई लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा, डाई। जैसे हमारे पास ये आ गया CHO सिंगल बॉन्ड क्या आ गया, CHO आ गया, 2 CHO आ गए। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से CHO स्टार्ट होगा, टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे दोनों साइड से स्टार्ट हो रहा है CHO, तो काउंटिंग आप किसी भी साइड से कर सकते हैं बेटा, कर दें। ऊपर नीचे एक ही बात है भाई, 1 एंड 2 कार्बनों का नाम क्या होता है बताएं आप लोग, ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है। CHO 1 पर भी है, 2 पर भी है, तो 1, 2 1, क्या आ जाएगा, 1, 2 आ गया। 2 CHO का नाम क्या हो जाता है, डाई एल अल हो जाता है। यहां से ई को रिमूव नहीं करते हैं, ई को बाहर नहीं निकालते। क्यों बाहर नहीं निकाल ले, क्योंकि बेटा आगे डी आ रहा है, डी वोवेल नहीं होता है। क्लियर है प्यारे साथियों। आगे चलें। इसके बाद थोड़ी कंडीशन एल्डिहाइड की और समझते हैं, जहां पे CHO का IUPAC नाम Al अल नहीं आता है, तो सर फिर क्या आएगा देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। और प्यारे साथियों करते हैं स्टार्ट। हमारे पास ये CHO सिंगल बॉन्ड CH आ गया, यहां पर भी CHO आ गया, और हमारे पास नीचे भी CHO आ गया। अब क्या हमारे पास जो CHO आ गए प्यारे साथियों, वो कितने CHO आ गए,
3 CHO आ गए। बार बार एक बात कही जाती है, काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहां से CHO स्टार्ट होगा। देखते हैं कहां से होगा। यदि आप काउंटिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 तो ये CHO रह गया, 1 2 3 ये CHO रहेगा। काउंटिंग ऐसी लेनी है कि कोई CHO बचना नहीं चाहिए। फंक्शनल ग्रुप या तो कोई भी काउंट नहीं होगा और होंगे तो सारे CHO होंगे। देखो ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर काउंटिंग कैसे कर देंगे, उनका सर 1 2 और 3। भैया ये जो CHO आया ये कौन सा पर्ची में थोड़ी निकला है, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, ये भी तो किसी का बालक है। भैया ऐसे मत करो यार, काउंटिंग करो तो सभी CHO की करो, अदरवाइज कोई भी CHO ग्रुप काउंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करें सर, ऐसा कुछ है यहां पर समझना कि एक यहाँ पे फादर साहब हैं, कौन है यहाँ पे फादर साहब हैं हमारे, एक यहाँ ये हमने सपोज दैट ये फादर साहब बना दिए हैं, समझना बिल्कुल ध्यान से। अब इन फादर साहब के 3 बच्चे हैं, समझना बिल्कुल ध्यान से, 1 2 3 3 बच्चे हैं इनके। अब ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि इन दोनों में बंटवारा कर दे, तीसरे में ना करें। वही वर्ड है कि यू का पर्ची में थोड़ी आया है भैया निकल के। तो अब क्या जाए इसमें, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट को समझेंगे हम लोग। करें स्टार्ट, बोलो भाई, नो सर कर दो, कर देते हैं तो आइएगा। यदि ऐसी कंडीशन आती है या तो बंटवारा होगा इनमें सभी में होगा, अदरवाइज किसी में नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सर क्या होगा, कोई भी CHO ग्रुप काउंट नहीं होगा, कोई भी CHO ग्रुप इस कंडीशन में काउंट नहीं होगा। तो सर क्या होगा, अब देखो जो हम करेंगे वो होगा। हमारे पास बेटा अब एक कार्बन है, एक ही कार्बन काउंट होगा, तो 1 कार्बन का नाम क्या होता है, मीथ होता है। सिंगल बॉन्डों का IUPAC नाम क्या होता है, AN होता है। CHO ये भी 1 पर है भाई, ये भी 1 पर है, समझना ध्यान से। और नीचे वाला CHO भी कहां पर है भाई, 1 पर है। 1 1 1 तीनों CHO 1 पर आ रहे हैं, तो 1 1 1 3 CHO का नाम क्या आ जाएगा, ट्राई हो जाएगा। CHO का IUPAC नाम बच्चा बार बार AL अल लगाता है, पर यहाँ पे AL अल यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा कार्बेल्डिहाइड। क्या यूज होगा भाई, कार्बेल्डिहाइड। नो सर ऐसा क्यों, अपनी मर्जी है क्या आपकी, सरकार है नहीं भाई। यदि CHO ग्रुप काउंटिंग में आता, गिना जाता है तो AL अल होता है नाम, वो गिना नहीं जाता, काउंटिंग में नहीं आता, तो प्यारे साथियों उसका IUPAC नाम कार्बेल्डिहाइड होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है प्यारे साथियों, क्लियर है भाई, क्लियर है। CHO ग्रुप की गिनती काउंटिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से IUPAC नाम क्या बन जाएगा, कार्बेल्डिहाइड बन जाएगा। और देखते हैं बिल्कुल ध्यान से आइएगा, हमारे पास CHO ये आ गए। और एक इस तरह का एग्जाम्पल और लेकर आ रहा हूं भाई मैं। देखो सर ने CHO कैसे लिख दिया, बच्चे सोचेंगे सर CHO उल्टा लिख दिया, सर गलती से लिख दिया। अरे भैया गलती में से ना सही लिखा है। जो भी ग्रुप जिस साइड से बॉन्ड से अटैच होता है उस साइड से उसका नाम बोलते हैं। ये इधर बॉन्ड से अटैच है तो CHO नाम हो गया। ये कहां से अटैच है इस बॉन्ड से, तो CHO। ये बॉन्ड से अटैच है ना तो CHO इसका नाम बोला जाएगा, CHO नाम इसका बोला जाएगा। क्लियर है भैया यहां तक, चले आगे। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, वही कंडीशन आ गई, 2 से ज्यादा CHO आ गए। 2 CHO ग्रुप तक काउंट होते हैं, 2 से ज्यादा काउंट नहीं होते हैं भाई। तो क्या होगा, कोई भी CHO काउंट नहीं होगा। सेंटर एटम जो होगा इसका वो काउंट हो जाएगा, यानी कि 1 कार्बन। 1 कार्बन का नाम क्या होगा, मीथ होगा। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होगा बच्चा, एन होगा। ये CHO 1 पर है, ये CHO भी 1 पर है, ये भी 1 पर है, ये भी 1 पर है। 4 CHO आ गए तो क्या बन जाएगा, टेट्रा। 4 CHO का नाम क्या होगा, टेट्रा। काउंटिंग नहीं हो रही तो कार्बेल्डिहाइड इसका नाम होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। एल्डिहाइड ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो आने वाला वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आने वाला है भाई। कौन सा ग्रुप आएगा प्यारे साथियों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखते हैं बिल्कुल ध्यान से क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। चल भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां को है, तू आजा, कर दे भैया स्टार्ट। कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रेड से लिख के देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसमें।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके जी, क्लियर है भाई, क्लियर है बच्चा पार्टी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कुछ कंडीशंस हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी क्या है भाई, कुछ कंडीशन है, कुछ प्रॉपर्टीज, उन पॉइंटों को समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। करते बच्चा स्टार्ट। अरे भाई करें स्टार्ट बच्चों, चलिएगा आइएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका समझना है प्यारे प्यारे साथियों। प्रेजेंट क्या होता है इसके अंदर, नंबर फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंट होगा COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट है ये। इस ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो काउंटिंग वहीं से होगी जहां से ये ग्रुप स्टार्ट होगा। क्या होगा भाई, स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप। नंबर सेकंड पॉइंट में क्या होगा, स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप। जहां से भी ये ग्रुप स्टार्ट होगा काउंटिंग उसी साइड से करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, IUPAC नाम क्या होता है प्यारे साथियों। थर्ड पॉइंट, द COOH ग्रुप, द COOH ग्रुप IUPAC नेम, IUPAC नेम इज क्या होगा भाई, ओइक एसिड। क्या होगा प्यारे साथियों, ओइक एसिड इसका IUPAC नाम होगा। करते हैं स्टार्ट, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। चलो भाई साइड में पहुंच जाओ सब। क्या नाम होगा इसका, ओइक एसिड इसका नाम होगा। कर देते हैं स्टार्ट। देखो नंबर फर्स्ट एग्जांपल की यदि इसकी बात करें, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड COOH आ गया। जो आप सामने देख रहे हैं CH3 COOH, इसका कॉमन नेम विनेगर होता है जिसे हम सिरके के नाम से जानते हैं, सिरका जो बोलते हैं आप लोग। सिरके का फॉर्मूला यही होता है विनेगर का। IUPAC नाम देखो, राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट, नहीं सॉरी स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है। और यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से स्टार्ट होगा। 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम क्या होगा भाई, ईथ होगा। सिंगल बॉन्ड का नाम AN होगा। COOH 1 पर आगा तो 1 पे क्या होगा, ओइक एसिड होगा। तो कैसा है ये IUPAC नेम, गलत है अभी। ऐसा क्यों है सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे E है और आगे क्या हमारे पास O है, वो भी एक साथ नहीं आ सकते। तो नहीं आ सकते तो फिर क्या होगा, समझना बिल्कुल ध्यान से प्यारे साथियों। यहां से E को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि ईथ एन, E को रिमूव कर दिया, 1 पर ओइक एसिड आ गया है। क्लियर है। आगे चलते हैं, नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ को हम लोग मूव करेंगे। हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH आ गया है नेक्स्ट पॉइंट में। इसमें राइट हैंड साइड ये है प्यारे साथियों, लेफ्ट हैंड साइड ये है। काउंटिंग किस साइड से करेंगे, स्टार्ट ऑफ COOH। जहां से भी COOH क्या होगा, स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। ओके जी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन होता है। COOH का नाम क्या होता है, ओइक एसिड होता है। नुका सर 1 पर ओइक एसिड तो आपने लिखा नहीं, 1 की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करो या मत करो एक ही बात है भाई। 1 की काउंटिंग को आप रिप्रेजेंट करो या मत करो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद आप लोग आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा कि हमारे पास COOH सिंगल बॉन्ड COOH 2 आ जाते हैं, जिसका कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड हुआ करता है इसका। और हम बात करने जा रहे हैं इसके IUPAC नेम की। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे साथियों, इसके IUPAC नेम की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता थोड़ा, इसलिए स्पीड को हम लोग लेकर चल रहे हैं। चले भाई, बच्चे देखते देखते बोर से होने लगते हैं, हम चाहते हैं कि बोरिंग नहीं होनी चाहिए। 1 and 2, 2 कार्बनों का IUPAC नाम क्या होता है बेटा, ईथ होता है। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन होता है। COOH 1 पर 2 पर दोनों पर है, 2 COOH का नाम डाई ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है। E रिमूव नहीं होगा क्योंकि आगे DRR डिवोविल यहाँ पे नहीं होता है।
डी वोविल नहीं होता प्यारे बच्चों। ओके जी, एक फॉर्मूला और लेकर आ रहे हैं, फॉर्मिक एसिड जो ततैये के डंक में होता है, चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। इसका आईयूपीएसी नाम एक बार देख लीजिएगा। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे क्लास 12th के बाद कंपटीशन की तरफ को जंप करेंगे। बताओ फॉर्मिक एसिड किसके अंदर होता है, या जो ततैये के अंदर जो एसिड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है बच्चों। ओके जी, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, 1 कार्बन का नाम क्या होगा, मीथ होगा, सिंगल बॉन्ड का नाम एन होगा, COOH का आईयूपीएसी नाम ओइक एसिड होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। क्लियर है प्यारे साथियों, कर दें स्टार्ट। आगे देखिएगा, हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई, जैसे एल्डिहाइड में बनी थी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी बन जाती है, सेम कंडीशन बन जाती है। तो अब क्या करेंगे सर, देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। वही कंडीशन काउंटिंग कहां से करेंगे, स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप। अब स्टार्ट ऑफ COOH ग्रुप में कहां से, 1 2 3 यदि इन दोनों काउंट करते तो ये COOH रह जाता है, 1 2 3 इन दोनों काउंटिंग करते हैं तो ये रह जाता है। ऐसी कोई कंडीशन ढूंढो इसके अंदर जहां पे तीनों COOH काउंट हो जाएं। ऐसी कोई कंडीशन इसके अंदर नहीं है। यदि 2 से ज्यादा COOH आते हैं तो वो काउंट नहीं होते हैं। उसके लिए क्या होता है, कोई भी COOH ग्रुप काउंट नहीं होता, सेंटर का जो कार्बन होता है ओनली वही काउंट होता है, वही गिना जाता है। एक कार्बन का नाम क्या होगा भाई, मीथ होगा, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन होगा, सिंगल बॉन्डों का नाम एन होगा। ये COOH 1 पर आ गया, ये भी 1 पर आ गया, ये भी 1 पर आ गया। 3 COOH का नाम ट्राई होगा, पर यहां पर ओइक एसिड नहीं लगेगा, यहां पर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर आएगा। तो सर ऐसा क्यों है बेटा, COOH ग्रुप यदि काउंटिंग में आता है, गिना जाता है तो ओइक एसिड आता है, गिना नहीं जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। क्लियर है प्यारे साथियों, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक नहीं होगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल और कुछ इस तरह का आपके सामने यहाँ पे आ गया है। ये इस तरह का हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, ध्यान से आप लोगों को देखना है। कर दो स्टार्ट। सर COOH ग्रुप तो 4 आगे 2 से ज्यादा है तो काउंट तो होंगे नहीं भाई, नहीं होंगे तो क्या होगा। अब काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहां से COOH ग्रुप नियरेस्ट होंगे, मतलब पास पड़ रहे होंगे। तो बेटा COOH यहाँ से भी 2 हैं और इस कार्बन से भी 2 COOH है, तो काउंटिंग या तो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लीजिएगा। क्लियर है। 1 and 2, 2 कार्बनों का नाम क्या हो जाएगा भाई, ईथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड का नाम इन हो गया। ये COOH 1 पर आ गया, ये COOH 1 पर आ गया, ये 2 पर है हमारे पास और नीचे वाला भी 2 पर आ गया। 1 1 2 2 4 COOH आ गए तो नाम क्या बन जाएगा, नाम होगा टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं होगा, उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ। क्लियर है भाई बच्चों, ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके बाद जो ग्रुप बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। क्लियर है, ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्लास हम सिर्फ इतनी बड़ी कर रहे हैं कि एक बार बैठने के बाद आप एक पूरी क्लास को ले सकें। क्लियर है, वरना 3-4 क्लास हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठी हैं, उन्हें मर्ज करके आपको दे देंगे, उसमें लगे रहो आप सुबह से शाम तक। नहीं बेटा, मैं एक बात और कहता हूँ कि लगातार यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो मेरा खुद का पर्सनल ये आप लोगों से कहना है, मेरा मानना भी, बच्चों से बात करते हैं, खुद भी पढ़े हैं, लगातार आप लोग 40 से 50 मिनट से ऊपर एक वन टाइम के अंदर आप फोकस से पढ़ नहीं पाओगे। ये तो सब बेकार की बात है कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे किताब खोल के बैठे, उससे कोई फायदा नहीं। कम पढ़ो, सटीक पढ़ो और डेली पढ़ो। कम पढ़ना, सटीक पढ़ना है और आपको डेली पढ़ना है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेहनत से पढ़िएगा और बाकी आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके डाउट के रास्ते को लेकर फिर आएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को।